नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल कमेंटेटर और विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। धन्यवाद आनंद श्रीवास्तव और सभी लोगों को नमस्कार। क्रिकेट के साथ टेनिस और फुटबॉल की भी हमारे पास खबर है, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 में श्रीलंका ने भारत के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 2 विकेट से दी मात। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में निक किर्गियोस का सामना कैरन खाचानोव से। राफेल नडाल का सफर समाप्त। और सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच एनसीसी और चंडीगढ़ के बीच ड्रॉ। शुरुआत करते हैं उस मुकाबले की जिस पर भारत के तमाम क्रिकेट प्रेमियों की नजरें बनी हुई हैं। दुबई में अब से कुछ मिनटों बाद एशिया कप के सुपर 4 में भारत का सामना होना है श्रीलंका से। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आप अगर आकाशवाणी के सहारे इस मैच का आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। सबको पता है कि सुपर 4 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत की स्थिति अब थोड़ी सी दुविधा में है। अगर फाइनल में पहुंचना है तो आज का मैच जीतना ही होगा। दूसरी तरफ श्रीलंका की बात करें तो सुपर 4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। गौस, सबसे पहले अगर आज के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रवि बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और अनुभवी रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। टैक्टिकल मूव? बहुत सही कहा, टैक्टिकल मूव है, क्योंकि अश्विन न सिर्फ सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसी टीम है, बड़ी मुश्किल टीम है। वो कभी कभी तो धाराशायी कर देते। 3 टीमें ऐसी हैं जो अपने दिन पे वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकती हैं। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये एक जैसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ये बीच बीच में एक अच्छा मैच खेलते हैं और 7 मैचों में मुश्किल होती है। तो ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि अश्विन सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो लंबे लंबे शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अर्शदीप सिंह की, पाकिस्तान के साथ जो वो कैच छूटा उसके बाद तमाम तरह की ट्रोलिंग हुई। उनके पिता ने कहा कि बीसीसीआई उनके साथ है, किसी भी पूर्व खिलाड़ी ने उनकी आलोचना नहीं की। टीम का भरोसा भी कायम है उन पर, आज भी खेल रहे हैं। देखिए, ये जो भारतीय टीम है, आप उस मैच के परिणाम पे मत जाइए, क्योंकि पहला मैच भारत ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता, और अब तीसरे मैच में पाकिस्तान को 1 साइडेड मैच होगा। और अर्शदीप की बात ये देखिए, आप जब विराट कोहली मुश्किल में था तो सब लोग कह रहे थे बदल दो, चेंज कर दो, हो गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो टीवी में बैठते हैं सालों से, है ना, वो भी ये कह रहे थे, और आज वो बदल गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन रोहित ने जो दिखाया अपनी कप्तानी में, उसने जो विराट के बारे में मुश्किल वक्त में जो कमेंट्स दिए, वो काबिल दाद है। उन्होंने टीम को यूनाइट रखा है। और ये जो कभी कभी क्या होता है, बहुत बढ़िया गोलकीपर एक लल्लू सी टीम से कंसीड कर जाता है, पैरों के नीचे से बॉल चली जाती है, गोल कंसीड कर जाता है। ये समय की बात है। और वो आसान कैच जो दिख रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। आपने मेसी को देखा होगा, रोनाल्डो को देखा होगा, वो पेनल्टी मिस करते हैं। तो हमको इसको दूसरी दिशा में देखना होगा, लेकिन हम सिर्फ एक वो कंट्री जिससे मैच है उस दिशा और सोच रहे हैं। अगर यही कैच वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी टीम के खिलाफ छूटा होता तो मेरे ख्याल से इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। मैच के बाद विराट कोहली ने भी कहा कि जब वो पहली बार पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे तो शाहिद अफरीदी की एक बहुत आसान गेंद पर आउट हो गए थे। सुबह के 5 बजे तक नींद नहीं आई थी, लेकिन टीम के साथ से वो उबर गए। गौस, इस मुकाबले पर वापस आते हैं। आवेश खान बीमार हैं, इस कारण नहीं खेल रहे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक फॉर्म में भी हैं, कमाल की फिटनेस भी है। ऋषभ पंत दूसरी तरफ बल्ले से नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कार्तिक डगआउट में है। देखिए, दिनेश कार्तिक जो है, मैं समझता हूं कि उनका जो लक है या कुछ भी है, वो उनको फेवर नहीं करता। एक गदर खिलाड़ी है, जब चाहे वो, उनको 20 बॉल खेलने की दरकार नहीं है फॉर्म में आने के लिए। वो पहली बॉल से उनकी रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं। तो उनको जब लिया जाता है, अगर आप ये कहते हो कि उनकी एज ज्यादा है तो प्रेफरेंस दूसरे को दे रहे हैं, तो बड़ा अजीब है। क्योंकि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है और बाहर बैठा है, आपने पहला मैच खिलाया,
जिसमें पाकिस्तान से इंडिया भारत जीता भी, तो उसके बाद एकदम नामालूम क्यों ड्रॉप किए, इसमें कोई शक नहीं। ऋषभ पंत एक गजब का बड़ा दिलेर खिलाड़ी है, पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे अब अश्विन को लाए तो दिनेश कार्तिक को भी रखते, क्योंकि जो दूसरी टीमें हैं वो दिनेश कार्तिक को इतना गंभीरता से नहीं लेती जितना ऋषभ पंत को लेती हैं, तो यहां हमें एडवांटेज हो जाता। तो ये आज के मैच में दिनेश कार्तिक अगर खेलते तो भारतीय टीम को न सिर्फ इस मैच में एडवांटेज होता, अगर गया मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ है दिनेश होते तो मुश्किल होती पाकिस्तान को। चलिए, इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और आगे स्पोर्ट्स कैन में हम आपको स्कोर भी अपडेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 232 रन बनाए। कीवी टीम के लिए ड्वेन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 46 रन की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी के 85 और कैमरून ग्रीन के नाबाद 89 रन की शानदार पारियों की मदद से लक्ष्य हासिल कर लिया। गॉस बल्लेबाजी में जो कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की भी यहां चर्चा करनी होगी। 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। ये इस बात को दर्शाता है जो हमने डिस्कशन किया अभी दिनेश कार्तिक के मामले को लेके, अगर कोई परफॉर्म करने की क्षमता रखता है तो कभी कहते हैं कि मैक्सवेल की एज हो गई है, वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी दिखाया है, तो मेरे ख्याल से फिटनेस एक की पॉइंट होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये 40 इयर्स का है या ये मोर देन 35 है, पर अगर वो परफॉर्म कर रहा है, अब देखिए इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के 4-5 खिलाड़ी ऐसे रहे हैं कि जो लगातार खेलते रहे, आयु होने के बावजूद भी वो अपनी टीम को आखिर के समय से भी उभार के ले जाते थे मुश्किल हालात में। तो ये जैसे मैक्सवेल ने 4 विकेट ली, 52 रन देखे, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जब जरूरत पड़ेगी वो बैटिंग भी बड़ी गदर कर रहे हैं। तो यहां पर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इस तरफ ध्यान देना होगा, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है चाहे वो कोई सा भी खेल है, उसको वरीयता दी जानी चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम दूसरे वनडे में वापसी करेगी और श्रृंखला को रोमांचक बनाए रखेगी। अक्टूबर में होने वाले T20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 15 सदस्यीय टीम से स्टार बल्लेबाज रसी वंडर डसन चोट के कारण बाहर हो गए हैं। टीम की कप्तानी टेम्बा बाउमा को दी गई है। वहीं कोलपैक डिल से वापसी करने वाले राइली रॉसो भी टीम में शामिल किए गए हैं। टीम ने 2 बॉलिंग ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस और वेन पार्नेल को जगह मिली है। एडिन फेहलुकावो, जॉन फटुइन और मार्को जेनसन रिजर्व प्लेयर होंगे। अब बात करते हैं सुरेश रैना की। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आज संन्यास की घोषणा की है। ट्विटर पर रैना ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने पूर्ण सहयोग के लिए बीसीसीआई और प्रशंसकों का भी आभार व्यक्त किया है। हमारे तमाम श्रोता जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन पिछले वर्ष उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन वो आईपीएल सरीखे दूसरे टूर्नामेंट में खेलना चाहते थे। रैना ने 13 साल के क्रिकेट जीवन में भारत के लिए 18 टेस्ट मैच, 226 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और 78 T20 मैच भी खेले हैं। रैना को मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है और वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख स्तंभ में से एक थे। उन्होंने आईपीएल में 205 मैच खेले और 5,528 रन बनाए। रैना के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि वो 10 सितंबर से शुरू होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सीजन 2 में खेलते नजर आएंगे। वो भारत की तरफ से शामिल होने वाली इंडिया लेजेंड्स की टीम का हिस्सा होंगे। इस टीम की कप्तानी सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं और रैना फिर से बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सफर समाप्त हो गया था पहले ही। उन्होंने और धोनी ने एक ही दिन संन्यास की घोषणा की थी। इस बार उम्मीद थी कि आईपीएल की येलो जर्सी में दिखेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने ध्यान नहीं दिया और अब चूंकि रोड सेफ्टी सीरीज शुरू हो रही है तो यहां भी एक टैक्टिकल डिसीजन। बहुत अच्छा कहा, और यही असली वजह है जो उन्होंने सारे फॉर्मेट से संन्यास लिया। उसकी असली वजह वही है, थोड़ा देर भी कर सकते थे, क्योंकि अगर वो सचिन के साथ खेलेंगे और एक से एक बड़े खिलाड़ी रहेंगे, और मेरे ख्याल से जो आईपीएल में या T20 में कोई सा भी फॉर्मेट की क्रिकेट में जो उनकी
टाइमिंग वाली बैटिंग थी, जो उनकी फील्डिंग थी, गजब का खिलाड़ी था। और इसीलिए धोनी के साथ उनकी दोस्ती थी। दोस्ती ये कोई फिल्म नहीं है, या कोई ये अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र की जोड़ी नहीं है। ये तो असल में दोनों एक दूसरे से उनकी परफॉर्मेंस की वजह से करीब थे। चेन्नई सुपर किंग वो एक गजब की टीम थे। जाहिर सी बात है, दो अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अपोजिशन टीम के भी खिलाड़ी आउटसाइड ग्राउंड बहुत करीबी होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, और इन्होंने इसलिए किया है कि ये चाहते हैं कि बिना टेंशन के क्रिकेट में खेलें। क्रिकेट को तो एंजॉय करेंगे ये, पर हाँ मिस करेंगे, क्योंकि ये आईपीएल में वो खिलाड़ी था कि जो अपनी इच्छा से आखिरी वक्त में जो उसकी रिफ्लेक्सेस काम करती थी वो गजब की थी। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि रैना रोड सेफ्टी सीरीज में एक बार फिर बल्ले से धमाका करें। 3 साल के बाद आखिरकार दलीप ट्रॉफी का इंतजार खत्म हो गया है। इस साल दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 8 सितंबर से हो रही है। इसका फाइनल 21 तारीख को खेला जाएगा। 17 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के सारे मैच नॉकआउट मैच होंगे और हारने वाली टीम बाहर होती जाएगी। फाइनल के अलावा सारे मैच 4 दिन के होंगे, जबकि फाइनल 5 दिन का होगा। अंतिम बार यह टूर्नामेंट साल 2019 में खेला गया था। कोरोना के कारण 20 और 21 में इसका आयोजन नहीं हो पाया। इस साल थोड़े बदलाव किए गए हैं। 6 टीमें खेलेंगी। इन टीमों को जोन के आधार पर बांटा गया है। इस साल नया जोन नॉर्थ ईस्ट जोन भी दलीप ट्रॉफी का हिस्सा होगा। भारतीय बल्लेबाज जमाइमा रॉड्रिग्स बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलती नजर आएंगी। वे क्लब की ओर से खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। फ्रेंचाइजी ने आज ये घोषणा की है। जमाइमा ने कहा कि मैं स्टार फैमिली के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे बताया गया है कि मैं क्लब से खेलने वाली पहली भारतीय हूं और ये मेरे लिए गर्व की बात है। इससे पहले जमाइमा मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलती थीं। उन्होंने पिछले सीजन में 116 के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए थे। और अब बात करते हैं अमेरिकी ओपन टेनिस की। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में निक किर्गियोस का सामना कैरन खाटानोव से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में माथियो बेरेटिनी और कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। महिला सिंगल्स में ऑन्स जाबर का सामना अल्जा टोमले-जानोविच से होना है। अन्य मैच में कोको गॉफ और कैरोलिन गार्सिया भी आमने सामने होंगी। कल एक रोमांचक मैच में फ्रांसिस टियाफो ने 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल को पराजित किया। और कौन कौन सा खिलाड़ी जीता है, बता रहे हैं विशाल शर्मा। टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल को चौथे दौर में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 से हराकर पहली बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। नडाल के करीब 2 दशक लंबे करियर में उन्हें तीसरी बार किसी अमेरिकी खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम में मात दी है। साल 2004 में एंडी रॉडिक और साल 2005 में जेम्स ब्लेक ये कारनामा कर चुके हैं, और अब 17 सालों के बाद टियाफो ने नडाल को हराया है। इस साल ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में ये नडाल की पहली हार है। इतना ही नहीं, नडाल का विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बनने का सपना फिलहाल संशय में आ चुका है। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड इस दौड़ में मजबूत हो गए हैं। अल्कराज या रूड में से अगर कोई भी यूएस ओपन जीतेगा तो वो नया विश्व नंबर 1 होगा, लेकिन अगर दोनों ही फाइनल में नहीं पहुंचते तो राफेल नडाल एक बार फिर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में टियाफो का सामना अब रूस के आंद्रे रुबलेव से होगा। रुबलेव ने ब्रिटेन के कैमरून नॉरी को 6-4, 6-4, 6-4 से हराने में कामयाबी हासिल की। उधर स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्कराज ने चौथे दौर में पूर्व चैंपियन क्रोएशिया के मारिन चिलिच के खिलाफ 5 सेट तक चले कड़े मैच में 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना सिनर से होगा। 21 साल के इटालियन टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर अपने पहले यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। विश्व नंबर 13 सिनर ने चौथे दौर में बेलारूस के इलिया इवाश्का को 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 से जीता। महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक अपने करियर में पहली बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इगा ने चौथे दौर के मैच में जर्मनी की जूल निएमियर पर 2-6, 6-4, 6-0 से जीत दर्ज की। इगा क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला का सामना करेंगी। पेगुला ने चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्वितोवा के साथ 6-3, 6-2 से जीत हासिल की और वे भी पहली बार अंतिम 8 में पहुंची हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
गौस, तमाम परिणाम हमने सुने, लेकिन एक परिणाम जो बहुत लोगों का दिल तोड़ गया वो नडाल की हार रही। बेशक बहुत बड़ा अपसेट है। और ये देखिए कि जिस तरह से इस मैच को जीता है फ्रांसिस टियाफो ने, जो अभी मेरे ख्याल से 24 साल के हैं, और उसमें अपसेट दिया है। ये दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। इनके पिताजी जो है वो मजदूरी करते थे वहां से, पर इस खिलाड़ी ने एक ऐसी सोच से अपने आप को ऊपर उठाया है, कई टूर्नामेंट खेले, और ये जो अपसेट है नडाल जैसे खिलाड़ी के साथ, कि जो अपने एक्सपीरियंस पे हारते हारते वापस बराबर करता है और जीत भी जाता है, यहां उसको हार का सामना करना पड़ा। मेरे ख्याल से यूएस ओपन में टाइटल कोई भी जीते, पर ये एक ऐसा अपसेट था नडाल को, वो जो उसने खिताब जीते वो याद नहीं रहेगी, ये हार याद रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल, नडाल का दिल टूटा है, लेकिन क्या इस बार एक नया चैंपियन मिलेगा, और क्या वो चैंपियन कार्लोस अल्कराज या कैस्पर रूड के बीच का होगा? क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई जीतता है तो वो दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन जाएगा। अब बात करते हैं फुटबॉल की। सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच एनसीसी और चंडीगढ़ के बीच आज गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। यह मैच दिल्ली के डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेडियम में खेला गया। यह टूर्नामेंट का 61वां संस्करण है। हम आपको बता दें कि सुब्रोतो कप स्कूल स्तर की वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका उद्घाटन 1960 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी ने किया था। गौस, आप 1978 में इस टूर्नामेंट में बतौर गोलकीपर खेले हैं और 1986 से इस टूर्नामेंट को बतौर फुटबॉल विशेषज्ञ और कमेंटेटर कवर भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आज का जो पहला मैच था उसकी भी कमेंट्री करने आप ग्राउंड पर मौजूद थे। कैसा रहा मुकाबला? देखिए, मुकाबला बराबर रहा और गर्मी थी, वो साफ मैच मुकाबले में दिखाई दिया। एनसीसी की जो टीम थी उसमें सारे मणिपुर के टीम खिलाड़ी थे, और वहीं के ये टीम थी। चंडीगढ़ की टीम हमेशा, जो वहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर 42 में है, वो हरजिंदर ने शुरू की थी, तेजिंदर थे। इसमें बहुत खिलाड़ी निकले। मणिपुर, सुब्रोतो से मणिपुर की टीम ने एक यू टर्न लिया था, और आज वो एक इंडस्ट्री है फुटबॉल की। मणिपुर की 4 टीमें अंडर 14 में खेल रही हैं, तो जो गर्ल्स का अंडर 17 होगा और गर्ल्स बॉयज का अंडर 17 होगा, तो कुल मिला के उनकी 7 टीमें सुब्रोतो में है। इससे पता लगता है नॉर्थ ईस्ट में कितना टैलेंट है। उधर चंडीगढ़ की ये जो टीम है, हर साल आपको दिखाई देगी, 2-3 खिलाड़ी हमेशा निकलते हैं, तो वो एकेडमी का भी योगदान है। और ये सुब्रोतो का वो टूर्नामेंट है, 100 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें से जो निकले हैं वो बड़े बड़े क्लबों में और भारत के लिए खेले हैं। अब कुछ दिन पीछे आपने भाईचुंग का देखा होगा, सुनील छेत्री भी, ये सारे लोग खेले हैं। ब्रूनो कटिनो हो, बहुत खिलाड़ी खेले हैं जिनका नाम लेंगे तो आपका जो समय बचा है उसमें पूरा नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि लंबा इतिहास समेटे हुए है, समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, और इसने भारतीय फुटबॉल को बहुत कुछ दिया है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने राष्ट्रमंडल खेल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक विजेताओं के लिए इनाम की घोषणा की है। बैडमिंटन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ को 1.5 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के अध्यक्ष हिमंत बिश्व शर्मा ने इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी लगातार देश के लिए पदक जीत रहे हैं, और ये पुरस्कार पिछले 2 वर्षों में उनकी उपलब्धियों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। गौस, चलते चलते अगर मुकाबले पर नजर डाले तो पहले ओवर का खेल हो चुका है और भारत ने बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए थे। क्या टोटल देख रहे होंगे रोहित शर्मा? बहुत संक्षेप में। कम से कम 190 या उससे ज्यादा। पिछली बार 183 भी चेस हो गया। और ये श्रीलंका की वो टीम है जिसने 170 2 बार चेस करके जीता है। पर मेरे ख्याल से अश्विन को इसलिए लाए हैं कि कोई इतनी आजादी नहीं ले सकेगा, कंट्रोल करेंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि इस बार बढ़िया टोटल पहले स्कोर बोर्ड पर लगाया जाए और उसके बाद जो है गेंदबाज अपनी जिम्मेदारी समझें और उस टोटल को डिफेंड कर सकें। गौस, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो स्पोर्ट्स कैन का आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप में चल रहे T20 मुकाबले की लाइव कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल, FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुन सकते हैं। स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।